हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्पेशल ट्री। ओके, सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हियर वी स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस and nature, especially when cultivated through efforts and times, can result in something special and enduring। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो कनेक्शन होता है ह्यूमंस और नेचर के बीच, स्पेशली जब हम खुद नेचर में कुछ लगाते हैं, जैसे खुद से हम कुछ पेड़ लगा रहे हैं, हम उसमें एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम दे रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। ठीक है, समथिंग स्पेशल होता है। द वैल्यू ऑफ पेशेंस, perseverance, and the understanding that meaningful outcomes often require continuous care and attention। ठीक है, जो वैल्यू हम देते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ में हम अपना टाइम दे रहे हैं, पेशेंस के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, दृढ़ता के साथ कि हाँ हमें विश्वास है उस चीज़ को हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा। ओके, और हम अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर, अक्सर हमें उनकी रिक्वायर भी होती है और कॉन्टिन्यूसली हम उनकी केयर करते हैं, उन पर अटेंशन देते हैं। ठीक है, ऐसे जब हम कुछ करते हैं नेचर में तो उनसे हमारा बॉन्ड अलग ही होता है, डिफरेंट ही होता है उनके प्रति। ठीक है, सो ये आपकी जो स्टोरी है द स्पेशल ट्री, ठीक है, ये ट्री से रिलेटेड ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड। वन डे, एक दिन, व्हेन राकेश वॉज 6, ठीक है, यहाँ पर बताया गया था एक दिन जब राकेश 6 साल का था। ही वॉकड होम फ्रॉम मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज, यानी कि वो मसूरी बाजार से अपने घर जा रहा था वॉक करते हुए, चेरी को ईट करते हुए, खाते हुए। ठीक है, दे वर अ लिटिल स्वीट अ लिटिल सोर स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज। अब यहाँ पर बताया है चेरीज कैसी थी, थोड़ी सी खट्टी थी, थोड़ी सी मीठी थी, थोड़ी सी खट्टी थी और ब्राइट रेड थी। ठीक है, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कि कहाँ से आ रही थी, कश्मीर वैली से आई थी। वो जितनी भी चेरीज थी वो कहाँ से आई थी, कश्मीर वैली से। हियर इन द हिमालय फुट हिल्स वेयर राकेश लिव्ड, ठीक है, हिमालय के फुट हिल में, ठीक है, फुट हिल यानी कि तलहटी, नीचे की तरफ, कहाँ पर, जहाँ पर राकेश रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, वहाँ पर बहुत अधिक फ्रूट ट्रीज नहीं थे। ठीक है, जहाँ पर राकेश रहता था हिमालय की नीचे की तरफ तलहटी में, वहाँ पर बहुत अधिक फ्रूट ट्रीज नहीं थे। द सॉइल वॉज स्टोनी, वहाँ की जो सॉइल थी कैसी थी, स्टोनी थी, पथरीली मिट्टी थी वहाँ पर। एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंड टू ग्रो ऑफ मोस्ट प्लांट्स, और जो वहाँ पर ठंडी ठंडी और शुष्क हवाएं चलती थी वो प्लांट्स, जितने भी ट्रीज होते थे, उनकी ग्रोथ को रोक देती थी। ओके, बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार, लेकिन जितने भी वहाँ पर स्लोप शेल्टर थे, ठीक है, वहाँ पर कैसे वृक्ष लगे हुए थे, ओक यानी अशोक और देवदार के वृक्ष लगे हुए थे, जितने भी वहाँ पर स्लोप बने हुए थे। ठीक है, उन स्लोप फॉरेस्ट में क्या कौन से वृक्ष थे, मेन रूप से अशोक और देवदार के। ठीक है, राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी, राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी की बाहर की तरफ रहता था। ओके, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, बिल्कुल वहां से जहां से फॉरेस्ट शुरू होता था, जंगल शुरू होता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 मील्स अवे, ठीक है, उनके राकेश के जो मदर एंड फादर हैं वो 50 मील दूर रहते थे गांव से। ओके, वेयर दे ग्रो मेज एंड राइस एंड बार्ली इन नैरो ट्रैक्ड फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ पर बताया है कि जहाँ पर उनके मम्मी पापा रहते थे राकेश के, वो क्या करते थे, नैरो ट्रैक्ट में, यानी कि नैरो वहाँ पर स्पेस होता था खेती करने के लिए, स्लोप बना लेते थे वो। ठीक है, छोटी छोटी सीढ़ियों पर खेती करते थे। क्या उगाते थे वो वहाँ पर, मेज, मक्का, राइस, चावल, बेली यानी कि जौ, ये तीनों चीज वो वहाँ पर उगाते थे, इनकी खेती करते थे। ओके, बट देयर वर नो स्कूल्स इन विलेज, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर राकेश के मम्मी पापा रहते थे उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। ओके, एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, लेकिन राकेश के मम्मी पापा चाहते थे कि हमारा जो बेटा है वो स्कूल जाए, स्कूल में जाकर पढ़े। एज सुन एज ही वॉज
स्कूल गोइंग एज, यानी कि जैसे ही जितनी जल्दी ही स्कूल राकेश की एज हो जाती है स्कूल जाने लायक, दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। ठीक है, तो वो अपने दादाजी के पास यानी कि मसूरी में भेज देते हैं राकेश को स्टडी के लिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, ठीक है, शहर के बाहर उनकी एक छोटी झोपड़ी थी। राकेश वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज, ठीक है, राकेश अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहा था जब उसने चेरी खरीदी। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, उन्होंने राकेश ने एक बंच यानी एक गुच्छे के लिए 50 पैसे दिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। ठीक है, यानी कि अभी आपको बताया राकेश ने एक गुच्छा खरीदा चेरीज का, ठीक है, जिसके लिए उसने 50 पैसे दिए। ओके, राकेश को अपने घर तक आने में यानी कि स्कूल से घर तक पैदल आने में आधा घंटा लगता था, और जब तक राकेश घर पर पहुंचा यानी कि अपनी झोपड़ी में पहुंचा उसमें केवल 3 चेरीज बची हुई थी। ओके, हैव अ चेरी ग्रैंडफादर ही सेड, राकेश कहता है अपने दादाजी से कि चेरी लीजिए दादाजी या फिर चेरी खाइए। एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे ही वो देखता है कि उनके दादाजी गार्डन में हैं, ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2, जैसे ही दादाजी एक चेरी को उठाते हैं या फिर खाते हैं, राकेश तुरंत बहुत जल्दी से बाकी दोनों चेरियों को खा लेता है। He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until the tang had gone. अब यहाँ पर बताया है बच्चों कि राकेश जो है जो लास्ट वाली चेरी का सीड होता है उसको बहुत देर तक अपने माउथ में राउंड राउंड करता रहता है, घुमाता रहता है, ठीक है, अपनी टंग से, जब तक कि उसका सारा टेस्ट नहीं चला जाता। ओके, Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. उसके बाद उस सीड को वो अपनी हथेली में या फिर अपने हाथ में रख लेता है, उसके बाद वो पढ़ाई करने लगता है। Are cherry seed lucky? Asked राकेश. Of course, ठीक है। अब यहाँ पर राकेश पूछता है कि क्या चेरी के सीड जो हैं वो लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं? Of course, हाँ बिल्कुल। Then I will keep it. तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, कुछ भी लकी नहीं होता यदि तुम उसको अपने आप से दूर कर दोगे। इफ यू वॉन्ट लक, यदि तुम लक चाहते हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, तो तुम इसका कुछ उपयोग करो। ओके, वॉट कैन आई डू विद अ सीड? प्लांट इट, ठीक है, तो वो पूछता है कि मैं एक सीड के साथ क्या कर सकता हूँ, इसका क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट यानी कि इसे लगा दो, बो दो, ठीक है। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. तो राकेश एक छोटी सी जगह को ढूंढता है और ठीक है वहां पर डिग करने लग जाता है फ्लावर बेड को, यानी कि जमीन को खोदने लग जाता है। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि अरे वहां नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन द बेड, यानी कि उस जगह पर मैंने सरसों के बीज बोए हैं। प्लांट इट इन दैट शैडी कॉर्नर, यानी कि इसे ऐसी जगह बो जहां पर छाया आ रही हो, ठीक है, छाया हो। वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, और वहां पर इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर लगाओ इसे जहां छाया भी हो और कोई इसे डिस्टर्ब भी ना करे। ओके, राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन व्हेन द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, ठीक है, राकेश अब गार्डन के एक कोने में चला जाता है, ठीक है, जहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ पर जो अर्थ है वो बहुत सॉफ्ट है और यील्डिंग यानी कि उपजाऊ है, ठीक है। ही डिड नॉट हैव टू डिग, ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन, ठीक है। अब वहां पर उसको डिग करने की, खोदने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, वह वहां पर खोदता भी नहीं है, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है और पहले से ही उपजाऊ होती है, ठीक है। तो बस वो सीड को प्रेस करता है और डायरेक्ट अपने थंब से, और सीड डायरेक्टली नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि इंसर्ट हो जाता है ज़मीन में। देन ही हैड हिज लंच, उसके बाद वो अपना लंच करता है, लंच खाता है। एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल जाता है। ओके, आई होप कि स्टोरी बच्चों आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट वॉज विंटर इन हिल्स, यानी कि जब पहाड़ियों पर, हिल्स पर
विंटर आ जाती है, सर्दियां आने लगती हैं। ए कोल्ड विंड ब्लो डाउन from the snow and went woo in the देवदार ट्रीज। अब यहाँ पर जब सर्दियां आने लगती हैं, विंटर्स आने लगती हैं, ठीक है, स्नो यानी कि बर्फ पड़ने लगती है, तो जो देवदार के वृक्ष रहते हैं ठंडी हवाओं के कारण हू करने लग जाते हैं। ओके, एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, गार्डन बिल्कुल रूखा सूखा हो जाता है। ओके, इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर आ चारकोल फायर, शाम के समय यानी कि जैसी शाम होती है, दादाजी और राकेश चारकोल फायर में यानी कि आग जला के वो बैठ जाते हैं। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरी अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, ठीक है, दादाजी राकेश को स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, ऐसी स्टोरी जो लोग टर्न बदल गए हैं एनिमल्स में, ऐसे लोग जो कि एनिमल में बदल गए हैं। एंड गोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, और ऐसे गोस्ट यानी कि भूत जो कि ट्रीज पर रहते हैं। एंड बीन्स दैट जम्प्ड, और बीन्स यानी कि फलियां जो जंप करती हैं। एंड स्टोन्स दैट वीप, और ऐसे पत्थर जो रोते हैं, वेप्ट जो रोते हैं। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और इसके बदले में राकेश दादाजी को रीड करके सुनाता था न्यूज़पेपर। ओके, ग्रैंडफादर्स आई साइड बिगेन रेदर वीक, क्योंकि दादाजी की जो आंखें थी वो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर होने लगी थी, सो इसलिए दादाजी न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ पाते थे। ओके, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, राकेश को न्यूज़पेपर जो है वो बहुत डल लगता था, यानी कि उसको न्यूज़पेपर पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था, और ख़ास करके स्टोरी सुनने के बाद। ओके, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर जो है वो सभी न्यूज़ चाहते थे, वो सभी न्यूज़ सुनना चाहते थे। ओके, दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लो नॉर्थ अगेन टू सिब्रिया, ठीक है, उन्हें पता चल जाता था जब जो यहाँ पर बताया है कि जो डक थी वो उड़ने लगती थी नॉर्थ की तरफ फिर से, ठीक है, सिब्रिया की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ उड़ने लगती थी, तो उन्हें पता लग जाता था कि अब स्प्रिंग आ गई हैं। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह के समय, when he got up to chop wood and light a fire, राकेश saw V-shaped formation streaming northward, the calls of birds carrying clearly through the thin mountain air, ठीक है, जल्दी सुबह के समय जब राकेश क्या कर रहा होता है, चॉप कर रहा होता है वुड को, लकड़ी को काट रहा होता है और आग जलाता है, ठीक है, तो राकेश क्या देखता है, वी शेप फॉर्मेशन, यानी कि एक पक्षियों का झुंड होता है ना, जब वो उड़ते हैं तो वी शेप बना के उड़ते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहे थे जितने भी बर्ड्स थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू pick up what he thought was a small twig, and he found to his surprise that it was well rooted। एक सुबह गार्डन में, ठीक है, जब वो बगीचे में बैठे हुए जाता है तो वो देखता है, झुक के देखता है कि जहाँ पर उन्होंने वो बीज को बोया था, ओके, बीज को बोया था, वो देखता है कि वहाँ पर वो बीज थोड़ा थोड़ा सा उगने लगता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि उसको कोई टहनी पड़ी है, ठीक है, बेसिकली उसको लगता है कि वहाँ पर कोई पेड़ की टहनी पड़ी है, तो वो उसको उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो देखता है कि उसमें से रूट्स निकल रही हैं। ओके, ही स्टार्टेड इट फॉर अ मोमेंट, यानी कि वो एक मोमेंट के लिए ऐसा होता है कि उसको ही देखता रहता है, ठीक है, कुछ और नहीं देखता, केवल उसको ही देखता रहता है। देन रैन टू फीच ग्रैंडफादर, उसके बाद वो दादाजी को बुलाने जाता है, ठीक है, भाग के दौड़ के जाता है दादाजी को बुलाने, कॉलिंग दादा, ठीक है, बुलाता है उन्हें, कम एंड लुक, आइए देखिए, द चेरी ट्री हैज कम अप, कि चेरी जो ट्री है वो उगने लगा है। व्हाट चेरी ट्री, क्या चेरी ट्री, आस्क ग्रैंडफादर, दादाजी पूछते हैं कि क्या चेरी ट्री। हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, यानी कि जिसके बारे में हम भूल गए थे, द ट्री जिसके दादाजी जो हैं ट्री के बारे में भूल चुके थे। द सीड वी प्लांट लास्ट ईयर, यानी कि जो बीज हमने पिछले साल बोया था, लगाया था। ओके, लुक इट्स कम अप, यानी कि देखिए मेरे साथ आइए। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हांचीज, यानी कि राकेश अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पीरियड डाउन एट द टाइनी ट्रीज, ठीक है, दादाजी राकेश से भी डबल झुक के देखते हैं, बहुत टाइनी ट्री उनको दिखाई देता है, छोटा सा ट्री। ओके, इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई,
यानी कि वो कितना ऊंचा होता है, उसकी हाइट 4 इंच होती है, ठीक है, छोटा सा होता है, बहुत टाइनी। यस इट इज अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ ये चेरी ट्री है, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, तुम्हें अब से इसको डेली पानी देना होगा, ठीक है, दादाजी कहते हैं। राकेश रैन इंडोर एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, राकेश तुरंत घर में जाता है अपने और एक बाल्टी भर के पानी लेके आता है। ओके, डोंट ड्रो इट सैड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं कि इसे डुबाओ मत, इतना सारा पानी डालोगे तो डूब जाएगा ना, कि इसे डुबाओ मत। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल्स, ठीक है, राकेश क्या करता है, उस पर स्प्रिंकल करता है पानी, यानी छिड़कता है पानी को, और उसके चारों तरफ पेबल्स से यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से सर्कल बना देता है। ओके, वॉट आर द पेबल्स फॉर, आस्क ग्रैंडफादर, दादाजी पूछते हैं कि ये पेबल्स किस लिए लगा रहे हो तुम। फॉर प्राइवेसी सेड राकेश, राकेश कहता है प्राइवेसी के लिए। ओके, ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट ही डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, यानी राकेश जो है अपने ट्री को डेली यानी कि एवरी मॉर्निंग देखता था, लेकिन वो बहुत, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ओके, सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली, ठीक है, तो राकेश जो है उसको देखना बंद कर देता है ट्री को, ठीक है, यानी कि उसको रोज देखता था कि बड़ा नहीं हो रहा है, वो ऐसा लग रहा था उसको कि क्विकली जल्दी जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, तो अब राकेश को लगता है कि जल्दी से बड़ा नहीं हो रहा, तो उसको देखना स्टॉप कर देता है। ओके, out of the corner of his eyes, and after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. जब राकेश अपनी यानी कि आंखों से ऐसे देखता है, थोड़ा सा आंखों को चुराते हुए देखता है, एक दो हफ्ते बाद जब वो खुद को अपने आप को परमिशन दे देता है उसको अच्छे से देखने की, ओके, तब वो देखता है कि अब जो ट्री है लगभग 1 इंच ग्रो कर चुका है, 1 इंच बड़ा हो चुका है। ओके, दैट ईयर द मॉनसून रेन्स कम अर्ली एंड राकेश प्लॉडेड टू द फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड चप्पल्स, ठीक है, इस ईयर मॉनसून जो है जल्दी आ गई थी, बारिश पड़ने लगी थी, तो राकेश स्कूल से घर या फिर घर से स्कूल रेनकोट और चप्पल पहन के आता जाता था। ओके, ferns sprang from the trunks of trees, strange-looking lilies come up long grass, and even when it was not raining, the tree dripped and mist came curling up the valley. अब यहाँ पर बताया है बच्चों की जो ट्रंक्स होते हैं, तने होते हैं पेड़ों की, उनमें से क्या निकलने लगते हैं, फर्न्स निकलने लगते हैं। ओके, और जो ग्रास होती है उनमें से, लॉन्ग ग्रास में से लिली दिखाई देने लगती है, अजीब लिली उगती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और यहाँ तक कि वर्षा बंद होने के बाद भी पेड़ों पे से पानी झड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो गीले रहते हैं, उन पे से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन, यानी कि इस सीजन में चेरी ट्री बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, क्विकली यानी कि जल्दी से ग्रो हुआ। ओके, इट वॉज अबाउट 2 feet हाई when a god entered the garden and ate all the leaves. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि लगभग अब 2 फीट का हो चुका था उनका चेरी ट्री, ठीक है, लेकिन अचानक से उनके गार्डन में एक गॉड एंटर कर जाती है और उसकी यानी जो ट्री है उसकी सारी लीव्स को वो ईट कर लेती है, खा लेती है। Only the main stem and 2 thin branches remained. क्या छोड़ती है वो गॉड, सिर्फ जो उनकी मेन स्टेम होती है यानी मुख्य तना और उसकी जो 2 ब्रांच होती है, शाखाएं, वो छोड़ती है, बाकी जितनी भी लीव्स उस पर होती है ट्री पर वो सारी खा जाती है गॉड। ओके, नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग द राकेश वॉज अपसेट, यानी कि राकेश को दुखी देखकर दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, इट विल ग्रो अगेन, यह दोबारा से ग्रो हो जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ, यानी चेरी ट्रीज जो हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, यानी कि रेनी सीजन खत्म होने तक इस पर नई पत्तियां आने लग जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल्स, तभी एक वुमेन जो कि ग्रास कट कर रही थी, ठीक है, हिल्स साइड यानी कि हिल्स की साइड की तरफ, ठीक है, पहाड़ों की साइड की तरफ, हर स्केची switching through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree one sweep
एंड चेरी ट्री वॉज कट इन टू, ठीक है, यानी कि अपनी दराती से वो, ठीक है, जिससे वो घास काट रही थी, ठीक है, उसकी मदद से वो चेरी ट्री को अवॉइड ना करते हुए, ठीक है, यानी कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए कि इसको मुझे बचाना है या फिर छोड़ना है, ठीक है, उसको ध्यान ना देते हुए वो चेरी ट्री को एक बार में ही काट देती है, ठीक है। अब यहाँ पर राकेश को तो बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि वो तो बहुत उसकी देखभाल कर रहा था ट्री की, और वो चाहता था कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ग्रैंडफादर सा व्हाट हैड हैपेंड, जब दादाजी देखते हैं कि क्या हुआ है, ओके, ही वेंट आफ्टर द वुमन एंड स्कॉल्ड हर, यानी कि वो वुमन के पास जाते हैं, दादाजी उस महिला के पास जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन जो डैमेज हो चुका था वो ठीक तो नहीं हो सकता था अब। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश, राकेश कहता है हो सकता है कि अब ये मर जाएगा, यानी कि जो ट्री है मर जाएगा। मे बी सैड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं हो सकता है, हाँ हो सकता है। बट द चेरी ट्री हैड नॉट इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री का कोई भी इंटेंशन नहीं था मरने का, ओके। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, यानी कि समर जब आने लगती हैं, ठीक है, इट हैड सेंट आउट सर्वल न्यू सूट्स विद टेंडर ग्रीन लिव्स, उस पर क्या दिखने लगती हैं, फिर से नए नए तने निकलने लगते हैं उसमें, ठीक है, नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं चेरी ट्री पर, ओके। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, राकेश भी काफी बड़ा हो चुका था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो कितने साल का हो चुका था, 8 साल का हो चुका था, ओके। A sturdy boy with curly black hair and deep black eyes, अब बताएं कि राकेश कितना बड़ा हो चुका था, 8 साल का। उसके बाल कैसे थे, कर्ली और ब्लैक कलर के थे। आंखें उसकी कैसी थी, डीप थी, काफी गहरी थी, ओके, और ब्लैक आईज थी उसकी, ओके, ब्लैकबेरी आईज, ठीक है, यानी काली काली आंखें थी ब्लैकबेरीज की तरह। ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, ग्रैंडफादर उसे पुकारते थे ब्लैकबेरी आईज से, ओके। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, यानी कि उस मॉनसून जब राकेश घर जा रहा था अपने विलेज से, दैट मॉनसून राकेश वेंट टू हिज विलेज, यानी कि उस मॉनसून राकेश को अपने गांव जाना था, ठीक है, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लानिंग एंड प्लॉगिंग एंड सोइंग, ठीक है। उस मॉनसून राकेश को अपने गांव जाना था, किस लिए, क्या काम था उसको अपने मम्मा पापा की मदद करनी थी, ठीक है, खेत में बीज को बोने के लिए, खेत को जोतने के लिए उसको मदद करनी थी, ओके। ही वॉज टिनर बट स्ट्रोंगर व्हेन ही केम बैक टू ग्रैंडफादर्स हाउस एट द एंड ऑफ रेंज टू फाइंड द चेरी ट्री ग्रोन अनदर फूड, ठीक है। अब वो थिनर था, यानी कि पतला था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब वो वहाँ से वापस अपने दादाजी के घर आया, ठीक है, फिर से बारिश का मौसम आ चुका था, ओके, और जो ट्री है वो एक अनदर फुट, यानी काफ़ी ऊंचा लंबा हो गया था, 1 फुट और बढ़ गया था, ओके। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और ट्री जो है अब चेस्ट तक आने लगा था राकेश की, ओके। इवन व्हेन देयर वॉज रेन, यहाँ तक कि जब वर्षा पड़ रही थी, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री, राकेश वर्षा पड़ने के बाद भी कभी कभी पानी देता था ट्री को, ओके। He wanted it to know that he was there, यानी कि वो ट्री को चाहता था कि उसे पता लगे कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके पास हूँ हमेशा। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, ठीक है। एक दिन देखता है, यानी यहाँ पर एक पक्षी बताया है, ये एक पक्षी का नाम है, ये एक दिन देखता है कि उस ट्री पर, ठीक है, यानी चेरी जो ट्री है उस पर एक ब्राइट ग्रीन कलर का प्रेइंग मेंटेन प्रिसीड वहां पर दिखता है, जो कि एक शाखा पर बैठा हुआ था, ओके। पीरिंग एट हिम विद ब्लिंकिंग आईज, उसकी आंखें बताई कि उसकी आंखें कैसी थी, काफी ब्लिंकिंग थी, ठीक है। राकेश लेफ्ट इट रिमेन देयर, राकेश उसको वहीं पर बैठे रहने देता है, ओके। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, यानी कि चेरी ट्री का ये पहला विजिटर था, जो पहले उस पर सबसे पहले आके बैठा था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेरी कैटरपिलर, ठीक है, और जो नेक्स्ट विजिटर था, जो दूसरा विजिटर था चेरी ट्री का, वो था एक कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑन द लीव्स, जो कि चेरी ट्री की लीव्स से अपनी मील्स यानी अपना खाना बनाने लगा था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन
a heap of dry leaves. राकेश क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है वहां से जल्दी से, ठीक है, हटा देता है और सूखी पत्तियों पर घेर देता है, इसको गिरा देता है. कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड. ठीक है, यानी कैटरपिलर से कहता है राकेश कि तुम वापस जब आना जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओ. ठीक है. विंटर केम अर्ली, यानी कि सर्दियां जल्दी आ गई. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. चेरी ट्री जो है स्नो के वेट के कारण बेंट होने लग गया. ठीक है, यानी कि झुकने लग गया. फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज. और वहीं जो फील्ड माउस थे यानी कि चूहे जो थे वहीं पर मैदान के, वो उनके कॉटेज यानी उनकी झोपड़ी के ऊपर अपना शेल्टर बनाने लगे. द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड. ठीक है, जो वैली का रोड था वो ब्लॉक हो गया था बर्फ के कारण. ओके. एंड फॉर सर्वल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर. और लगभग कई दिनों तक वहां पर न्यूज़पेपर नहीं आ पाया. एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी. और इस कारण से दादाजी काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए. ओके. हिज स्टोरी बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स. और उनकी जो स्टोरी थी, उनकी स्टोरी कैसे होने लगी, उनकी स्टोरी में अनहैप्पी एंडिंग आने लगी. ठीक है. इफ फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे. ठीक है, इन फेब्रुअरी, ठीक है, फरवरी में क्या था, राकेश का बर्थडे था. ठीक है. ही वॉज 9 एंड द ट्री वॉज 4. ठीक है, वो कितने साल का हो चुका था, 9 साल का हो चुका था. और जो ट्री है वो 4 साल का हो चुका था. ठीक है. बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश. लेकिन वो इतना ही लंबा हो चुका था ट्री जितना लंबा राकेश था. ओके. वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द सन केम आउट. ठीक है, एक सुबह जब सूर्य निकला, द ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स एज ही पुट इट. ठीक है, तो दादाजी धूप में जाके बैठते हैं, अपने बगीचे में बैठते हैं जाके कुछ गर्माहट लेने के लिए. ठीक है, ताकि उनकी बॉडी को, उनकी बोन्स को थोड़ी सी गर्माहट मिले. ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री. यानी कि कहाँ बैठते हैं वो, चेरी ट्री के सामने बैठ जाते हैं. ओके. स्टार्टेड इट एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट. और कुछ मोमेंट तक यानी कुछ क्षण तक चेरी ट्रीज को देखते रहते हैं दादाजी. ओके. एंड देन कॉल्ड आउट राकेश. उसके बाद राकेश को पुकारते हैं. ओके. कम एंड लुक. आओ और देखो. क्विकली, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स. यानी कि जल्दी आओ, इससे पहले ये गिर जाए, जल्दी आओ. राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज थॉट इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल. ठीक है, राकेश और उसके दादाजी ट्री को देखकर बहुत ज्यादा गेज हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा लगता है उन्हें कि एकदम जादू हो गया. ठीक है. देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. ठीक है, शाखा के अंत में, ठीक है, वो देखते हैं कि जो चेरी ट्री है उसकी शाखा के अंत में एक छोटा सा पिंक ब्लॉसम दिखता है, उन्हें फूल दिखता है छोटा सा पिंक. ठीक है. द फॉलोइंग ईयर वर मोर ब्लॉसम. और आने वाले सालों में यानी उसके आने वाले वर्षों में, आगे के समय में और फूल खिलने लगे. ठीक है. एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश. और अचानक से ट्री राकेश से भी बड़ा हो गया. इवन थो इट वॉज लेस हाफ इन हिज एज. यहाँ तक कि वो राकेश से आधी उम्र का था. एंड देन इट वॉज टॉलर ग्रैंडफादर. और लगभग वह जितने दादाजी लंबे थे उतना लंबा हो चुका था. Who was older some of the oak trees. यानी कि कुछ oak trees से भी वो बड़ा हो चुका था. ओके. बट राकेश had grown too. लेकिन राकेश भी बड़ा हो चुका था. He could run and jump and climb trees as well as most boys. यानी कि वो जैसे बाकी लड़के जंप कर सकते थे, रन कर सकते थे, सिमिलरली वो भी जंप कर सकता था, रन कर सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था. ओके. एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. ठीक है, और वो बहुत सारी बुक्स को रीड करता था. ऑल्दो ही स्टिल लिक्ड लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स टेल्स. यहाँ तक कि उसे अभी भी ग्रैंडफादर यानी दादाजी की कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता था. ठीक है. इन द चेरी ट्री में बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लॉसम एंड टाइनी बर्ड्स पिक्ड एट द ब्लॉसम एंड ब्रोक देम ऑफ. अब चेरी ट्री में क्या होने लगा था कि जो बीज थी, ठीक है, जितनी भी मधुमक्खी थी वो नेक्टर कलेक्ट करने आती थी फूलों से. ठीक है. बर्ड्स आती थी. ठीक है, वो क्या करती थी, ब्रोक कर देती थी ब्लॉसम्स को, यानी कि फूलों को तोड़ देती थी. बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग. लेकिन जो ट्री है वो
स्प्रिंग के दौरान और ज़्यादा खिलने लगते हैं उस पे फूल, ठीक है। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम देन बर्ड्स, और बर्ड से भी ज़्यादा हर बार और अधिक फूल खिलने लगते हैं। द समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, समर में छोटी छोटी चेरीज आ जाती हैं ट्री पर। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, राकेश एक चेरी को टेस्ट करता है और उसे थूक देता है तुरंत। इट टू श्योर ही सैड, वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खट्टी हैं। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये अगले साल तक अच्छी हो जाएंगी काफ़ी, ओके। बट द बर्ड्स लाइक्ड दैम, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों, बट राकेश हैड ग्रोन टू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी जिस वजह से, ओके बच्चों ये बताया मैंने अभी आपको। लेकिन राकेश भी बड़ा हो चुका था, ठीक है। ही कुड रन जंप, यानी कि वो जंप भी कर सकता था, रन भी कर सकता था, ओके। बाकी लड़कों की तरह पेड़ों पर भी चढ़ सकता था। एंड ही रीड आ लॉट्स ऑफ बुक्स, और वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था। ऑल्दो ही स्टिल लाइक्ड लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स टेल्स, यहाँ तक कि उसके बाद भी वो दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था, ओके। चेरी ट्रीज पर क्या होने लगा था, बीज आने लगी थी नेक्टर को कलेक्ट करने, यानी कि शहद को, रस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो टाइनी बर्ड्स थी वो भी आती थी और क्या करती थी, फूलों को ब्रोक कर देती थी, तोड़ देती थी। लेकिन जो फूल हैं वो खिलते रहते थे स्प्रिंग में और ज़्यादा, और जितनी बर्ड्स आती थी उससे ज़्यादा फूल खिलते थे, ओके। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, समर्स में क्या होता था, छोटी छोटी चेरीज आ गई थी। राकेश टेस्टेड, राकेश ने उसको टेस्ट किया एंड उसको थूक दिया, क्योंकि चेरीज बहुत ज़्यादा श्योर थी, खट्टी थी। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं कि ये अगली साल अच्छी हो जाएंगी। बट द बर्ड्स लाइक देम, लेकिन जो बर्ड्स थी उन्हें पसंद आ गई थी चेरीज, स्पेशली द बिगर बर्ड्स, स्पेशली जो बड़े पक्षी थे उनको, ओके। सच एज द बुलबुल एंड स्क्रेलेट, मिनीवेट्स, दे and they filtered in and out of the out of the foliage feasting on the cherries, ठीक है। जो बुलबुल थी, स्क्रेलेट, मिनीवेंट थे, ठीक है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े पक्षी थे वो क्या करते थे, चेरी को टेस्ट करते थे, खाते थे। ऑन आ वार्म सनी आफ्टरनून, ठीक है, यानी कि गर्माहट का दिन था, यानी कि अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। ऐसा नहीं था कि बहुत ठंड है या फिर बहुत गर्मी है, बहुत अच्छा दिन था। व्हेन इवन द बीस लुक्ड स्लीपी, यानी कि जब बीस भी कैसी लग रही थी कि नींद में है, ठीक है। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस, राकेश अपने दादाजी को ढूंढ रहा था, ठीक है। उन्होंने जहाँ भी उनके फेवरेट प्लेस थे, राकेश ने सभी जगह दादाजी को देखा, लेकिन दादाजी कहीं भी नहीं मिले। Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather recycling on a reclining on a cane chair under the cherry tree, ठीक है। तब राकेश देखता है दादाजी के बेडरूम की विंडो से कि दादाजी एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे हैं ट्री के नीचे। there's just the right amount of shade there, जहाँ पर बिल्कुल सही मात्रा में छाया आ रही थी, दादाजी ने कहा। and I like looking at the leaves, और उन्होंने कहा कि मुझे पत्तियों को देखना बहुत पसंद है। they are pretty leaves, ये बहुत सुंदर पत्तियां हैं, said राकेश ने कहा। and they are always ready to dance if there's इज आ ब्रीज, यानी कि जब भी हवा चलती है ये हमेशा डांस करने को, नृत्य करने को तैयार रहती है, ओके। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर्स, यानी कि जैसे ही दादाजी अंदर जाते हैं उसके बाद राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बेनीथ द ट्री, राकेश क्या करता है, गार्डन में स्काई के नीचे वहीं ग्रास पर लेट जाता है, ओके। ही गेज्ड अप थ्रो द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, अब वो वहीं पर लेट जाता है और लीव्स को और ब्लू स्काई को देखता रहता है। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड ही कुड सी द माउंटेन्स स्ट्रीडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, ठीक है। वो क्या देखता है कि माउंटेन्स के आसपास बादल जा रहे हैं, ठीक है। ही वॉज स्टिल लाइंग बेनीथ द ट्री व्हेन द इवनिंग शैडो
क्रिप्ट अक्रॉस द गार्डन, यानी कि वो इवनिंग तक, अब यहाँ पर बताया है कि वो जब तक इवनिंग की शेडो आने लगती है तब तक वहीं पर लेटा रहता है गार्डन में, ओके, बेनीथ द ट्री, यानी कि ट्री के नीचे ही लेटा रहता है। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश, दादाजी आते हैं, वापस फिर से आते हैं और राकेश के बिसाइड यानी कि बराबर में बैठ जाते हैं। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स केम आउट एंड निटजार बिगेन टू कॉल, यानी कि दादाजी राकेश के बराबर में आके बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं जब तक कि स्टार्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे ही रात होती है तो क्या होता है, नितजार यानी कि एक पक्षी है वो बोलने लगता है। इन द फॉरेस्ट ब्लो, फॉरेस्ट के वहीं पर पास में था, ठीक है। द क्रिकेट एंड सेडास बिगेन टर्निंग अप, अब यहाँ पर ये दो क्या है, इंसेक्ट हैं, क्रिकेट एंड सेडास, ये क्या करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ इंसेक्ट, और अचानक से पूरे ट्री पर इंसेक्ट की साउंड आने लगती है। ठीक है, देर आर सो मैनी ट्रीज इन फॉरेस्ट सेड राकेश, राकेश कहता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, के इस ट्री में इतना खास क्या है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हमें ये इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। वी प्लांटेड इट अवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमने इसे खुद से प्लांट किया है, खुद से बोया है। दैट इज वाई इट्स स्पेशल, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश, राकेश कहता है हाँ एक छोटे से बीज से। एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट ही हैड ग्रोन, यानी कि वो कहता है राकेश कि मैंने इसके स्मूथ बार्क यानी कि इसके सॉफ्ट तने को भी मैंने टच किया है जब ये ग्रो हुआ है। ही रेन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ, ठीक है, वो बताता है कि ही रैन हिज हैंड यानी कि उसने अपने हाथ को इसके ट्रंक पर, ट्री के ट्रंक पर फेरा है, अपनी उंगलियों को, ठीक है, इसकी पत्तियों पर फेरा है। आई वंडर, ही विस्पर्ड, यानी कि वो फुसफुसाते हुए कहता है मैं आश्चर्यचकित हूँ। इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, कि क्या भगवान का होना ऐसा महसूस होता है। ओके सो बच्चों, यहीं पे आपकी स्टोरी का एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और ये काफ़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो कि नेचर से रिलेटेड थी। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।